अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये थंबनेल लगा हुआ है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, काफ़ी लोग ऐसे जिन्होंने रब्ता किया मुझसे, जो ये कह रहे थे कि हमने इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास और हमने बिटकॉइन में लगाई या इसी तरह की किसी दूसरे कॉइन में हमने इन्वेस्ट किया और नुकसान किया। ठीक है दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसमें फ़ायदा किया होगा, या पहले फ़ायदा किसी ने किया हो तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आप जो ये ख़रीदते हैं, बिटकॉइन हो गया या कोई क्रिप्टो करेंसी आप ख़रीदते हैं, तो आप क्या ख़रीद रहे हैं? आपके पास क्या है? वो एसेट कोई फ़िज़िकल एसेट है आपके पास? नहीं, ये एक हवा है जो आप अगले को अपने कमाई, अपनी मेहनत की कमाई देकर वो उससे आप ख़रीद लेते हैं, एक हवा ख़रीद लेते हैं। अच्छा, वो करता क्या है? वो जो है एक सिस्टम है, ठीक है, जो चल रहा होता है, उसमें रेट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। आपकी आंखों के सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसकी वजह से इसका रेट बढ़ा है या कम हुआ है, सिर्फ अंदाज़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट अगर फ़र्ज़ करें की हुई है बिटकॉइन में या किसी और क्रिप्टो करेंसी में, तो कोशिश करें कि इसको आप आहिस्ता आहिस्ता करके निकालें। ठीक है, क्यों? ये आपको नुकसान दे रहा है। आपके पास कोई सबूत, कोई चीज़ नहीं है, या आपसे पासवर्ड गुम गया या कुछ और ऐसा कोई मसला हो गया, हैक हो गया आपसे, ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी डूब गई। मैंने काफ़ी दोस्त यहाँ पे देखे हैं जिन्होंने अपने थोड़े बहुत जो उनके पास इन्वेस्टमेंट थी किसी के कहने पे लगा दिए, कुछ भी करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी और आखिर में वो रेट ऐसे गिरे कि दोबारा वो उठ ही नहीं सके और उनकी जो सारी कमाई थी मेहनत की वो सारी ज़ाया हो गई, ना होने के बराबर उसकी वैल्यू आ गई। तो दोस्तों, कोशिश करें आप कि आएँ पत्थर के कारोबार की तरफ। आप रातों रात अमीर होने के लिए क्रिप्टो करेंसी ख़रीदते हैं ना, तो आप क्रिप्टो ना ख़रीदें। आपने रातों रात अमीर होना है तो फिज़िकल एसेट की तरफ आएँ, प्रीशियस जेमस्टोन की तरफ आएँ। इसी जो है, जब भी आप ख़रीदते हैं, ये आपको क्या करता है? ये आपको मेंटली तौर पे नुकसान देता है काफ़ी ज़्यादा। वो आपकी सेहत पे भी असर पड़ता है, आप टेंशन में रहते हैं, आप काम कोई और कर रहे होते हैं लेकिन आपकी सोच उसी तरफ होती है, आपके या बाइनेंस की तरफ होती है या किसी और एप्लीकेशन की तरफ, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है उसकी तरफ होती है। हर वक्त आपकी सोच में एक ही चीज़ रहती है, रेट कहाँ पे पहुँचा, नीचे आया, ऊपर आया, ख़रीदो बेचो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ऐसी है कि इससे आप जो है ना अपनी सेहत को ख़राब ना करें। आप क्या करें, आपने जो नुकसान आज तक कर लिए अपनी क्रिप्टो करेंसी में, बस उसे वहीं पर रोक दें। ये ना करें कि आप दोबारा इन्वेस्ट करें कि जो मेरा नुकसान हुआ है मैंने उसको दोबारा रिकवर करना है, तो आप अपने जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़ाया कर देंगे। वो कारोबार करें जो आपको टेंशन फ्री रखे दोस्तों। ठीक है, क्या करें आप? करेंसी है आपके पास, कोई भी है, आप उसको इमरल्ड में, ज़मरुद में, याकूत में, जो रूबी है, ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करें। अच्छे से अच्छा पीस लें। ठीक है, क्या होगा इससे? आपकी इन्वेस्टमेंट एक तो सेफ़ रहेगी, आपकी आंखों के सामने रहेगी आपकी चीज़, वो आपका एक एसेट है, एक सरमाया है। कल को आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप सेल कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट पेमेंट आती है, आप उसमें प्रॉफिट भी कर सकते हैं। साथ साथ अपना आपका एक बिज़नेस जो है वो भी इस्टेब्लिश हो जाता है। ये नहीं होता कि आपने हवा ख़रीदी हुई है, आप सोए रहते हैं सारी रात, जाके जो है वो जाग के देखते रहते हैं एप्लीकेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों से निकल जाएं। ये जो है ज़हनी तौर पे बंदे को बीमार करती है, इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ें। आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को एक एक पीस करके ख़रीदें, दो दो पीस करके ख़रीदें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जेमस्टोन की तरफ लेकर आएँ दोस्तों। अंग्रेज़ जो है वो सोना भी नहीं ख़रीदता, वो क्या करता है, वो कोशिश करता है मैं जेमस्टोन ख़रीदूँ। जितने भी ये एरिज़ोना में आप देख रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा शो वहाँ पर होता है, जेम्स एग्जीबिशन जो है, वहाँ पर जितने भी जो माफियाज़ हैं, ठीक है, जो टाइकॉन्स हैं, वो वहाँ के बायर्स होते हैं, अच्छे क्वालिटी बायर्स होते हैं जो ख़रीदारी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जेमस्टोन में ही अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कोई रिटेल प्राइस नहीं है, इसकी ये अपनी खूबसूरती पे सेल होता है। आप जो है इसको अपनी मर्ज़ी से अपनी प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं दोस्तों। वो चीज़, वो कारोबार करें जो आपके हाथ में हो, आप जो है उसे ख़ुद जो है रन कर सकें और वो बढ़े वक्त के साथ साथ। वो जो है अपने सरमाया भी आपका बढ़ाए और आपकी जो इनकम है उसको भी, उसमें भी इजाफ़ा करे और आपको एक अच्छा कारोबार दे। बात आती है कि आपको समझ नहीं है कि आप क्या ख़रीदें, कैसे ख़रीदें, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है कि आपको समझ नहीं है।
आपको किसी भी काम की समझ, इस वक्त आप जिस फील्ड में लगे हुए हैं, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, इस फील्ड से पहले आपको इस फील्ड की समझ नहीं थी। जब आए आहिस्ता आहिस्ता उस महफ़िलों में बैठे, उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना हुआ, बातचीत हुई, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके वो सीखा। तो सेम फार्मूला इसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बैठे जो पत्थर का कारोबार करते हैं, या फिर आप सिंगल पीस ख़रीदें, सिंगल पीस करके आप सीखें। आप जब एक सिंगल पीस ख़रीदेंगे, उसको आप एक चीज़ ख़रीदेंगे ना, एक स्टोन ख़रीदेंगे, एक एमराल्ड, आपको उससे क्या क्या सीखने को मिलेगा। एक तो ये कि आपको उसकी क्वालिटी, उसका नाम, ठीक है, पहले आपको उसका नाम पता चलेगा जो आपने ख़रीदा है, फिर आपको उसकी क्वालिटी कि यार ये क्वालिटी मैंने कितने में ख़रीदी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, उसको सेल करना। तो आप ये एक स्टोन के ख़रीद और फ़रोख्त से जो है ना, आप क्या क्या सीख सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक पत्थर ख़रीदा है, उसमें दो बातें होंगी, या आप प्रॉफिट करेंगे या आप नुकसान करेंगे। कितना अर्सा आपने नुकसान किए, आप इस नुकसान के लिए भी जो है ना अपने आप को बराबर रख दें, कोई मसला नहीं है। आप पत्थर ख़रीदें, आपको उसका नाम पता चल गया, आपने उसकी क्वालिटी देखी और आपको पता चल गया कि ये क्वालिटी मैंने इस कीमत पे ख़रीदी है, अब उसको सेल करना है। जब सेल करने के बाद या आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर आपको लॉस होता है, ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करें, नेक्स्ट टाइम जब आप ख़रीदते हैं तो आप उस कीमत पे ख़रीदें जिस पे आपने लॉस करके सेल किया है। उस नुकसान करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उस चीज़ को उस कीमत पे फिर ख़रीदेंगे, उस क्वालिटी को। जब आपने एक दफ़ा उसे बेचकर नुकसान किया, उस कीमत से कम रेट पे आप ख़रीदें, ठीक है, कि फिर क्या होगा, आप जो है उसमें प्रॉफिट करेंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने उस चीज़ में प्रॉफिट कर लिया है, तो आपको क्या क्या सीखने को मिला। एक तो उस स्टोन का नाम आपको पता चल गया, दूसरा ये कहाँ का था, मतलब एमराल्ड है, स्वात का है, तो स्वात का एमराल्ड कैसा दिख रहा था, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये स्वात का है। जब आप एक चीज़ आपके हाथ में आएगी, आप उससे खेलेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि ये इस क्वालिटी की चीज़ थी और इसका ये यहाँ से इसका ताल्लुक़ है और मैंने इतने में ख़रीदा है और इसको मैंने इतने प्रॉफिट में सेल किया है। नेक्स्ट टाइम जब आपके पास वो चीज़ आती है, आप कोशिश करें अपनी उस ख़रीद से भी कम पे ख़रीदें कि आपके प्रॉफिट मार्जिन में इजाफ़ा हो, और जब सेल करें तो कोशिश करें कि उससे भी अच्छी कीमत पर सेल हो। आप क्वालिटी फिर बायर ढूँढें। जब आपके पास अच्छा बायर होगा ना, तो आपकी प्रॉफिट में भी, आपके प्रॉफिट मार्जिन में इजाफ़ा होगा, आपका और भी दिल चाहेगा कि आप अच्छे तरीके से काम करें, इस काम में मेहनत करें, और नेक्स्ट जो आप पार्सल ख़रीदें, नेक्स्ट जो आप स्टोन ख़रीदें, तो वो उस कीमत से भी कम ख़रीदें जो आपने पहले ख़रीद कर बेचा था, उसमें प्रॉफिट किया था। आप अपनी कोशिश करेंगे प्रॉफिट मार्जिन में मैं इजाफ़ा करूं, तो निकाल लें अपनी अमाउंट से कुछ हिस्सा, उस पर अपने स्टोन्स परचेज़ करें और उनको फिर सेल करने का तरीका करें। कोई बात नहीं सेल होता ना हो, ख़राब नहीं होता, उसे कीड़ा नहीं लगता। हाँ, पत्थर का कारोबार करना है तो दिल पे पत्थर रख के करना होगा। ये नहीं है कि आपने आज लिया है और वो सुबह लिया है और शाम को सेल हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए, ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं है कि आप टेंशन में हो जाए कि हो ये मैंने क्या कर दिया, तो मैंने ख़रीदा और अब सेल नहीं हो रहा। नहीं, कस्टमर का जो है वो पता नहीं चलता कहाँ से किस चीज़ का आपके पास कस्टमर आ जाए, और वो क्यों नहीं सेल होगा सुबह अगर आप ख़रीदेंगे और शाम तक सेल नहीं, क्योंकि आपके पास एक आध पीस होगा। अगर आपके पास क्वांटिटी या वैरायटी बहुत सारी है, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी के स्टोन आपने अपने पास रखे हुए हैं, तो आपको फिर ये टेंशन नहीं होगी कि यार आज कुछ सेल नहीं हुआ। फिर इजीली जो है अगर एक स्टोन सेल नहीं हुआ तो दूसरा सेल हो गया, दूसरा नहीं हुआ तो पहले वाला सेल हो गया। इस तरीके से आप पत्थर की नेचर, इस पत्थर के कारोबार की जो नेचर है उस पर आप समझ जाएंगे। और आखिर में मैं आपको दोबारा भी कहूँगा कि खुदारा बिटकॉइन में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो किसी ना किसी तरह से इसको निकालें और अपने जो लॉसेस किए हुए हैं उसको पत्थर ख़रीद कर आप मुकम्मल करें। जिन दोस्तों ने अभी तक बिटकॉइन में लगाए हुए हैं और पैसे जो है उन्हें लॉस हुआ है, ठीक है, उसमें लॉस हुआ है, तो वो दोस्त आएँ, कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। और कोशिश करें कि एक किसी न किसी कारोबार, मैं तो आपको पत्थर का कह रहा हूँ लेकिन ठीक है पत्थर में ना आए, लेकिन किसी न किसी कारोबार में जाएं जो फिज़िकल चीज़ हो, जो आपके सामने हो, एक एसेट हो आपका जो आपके हाथ में हो, और आप उसे आराम से अपने तरीके से उस कारोबार को चला सकें और उसमें सरमाए को आप बढ़ाएँ। ये ना हो कि वो चीज़ उसी तरह है और उसमें इनकम और ज़्यादा होने का ऐसा ख़तरा हो कि आपके हाथ में भी ना हो,
कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कर रहा हो सब कुछ, और आप सिर्फ बैठ के अपना खून जो है वो सुखा रहे हो और अपने आप को टेंशन में रखा हो। फैज़ान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।